नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्वार्क के बारे में, जो कि कण भौतिकी के स्टैंडर्ड मॉडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप सोच रहे होंगे कि ये क्वार्क क्या बला है। तो दोस्तों, क्वार्क वो छोटे छोटे कण होते हैं जिनसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे बड़े कण बनते हैं। दोस्तों, क्वार्क 6 प्रकार के होते हैं: अप U, डाउन D, चार्म C, स्ट्रेंज S, टॉप T और बॉटम B। इनके नाम भले ही अजीब हों, पर यही तो इनको खास बनाते हैं। अप और डाउन क्वार्क सबसे हल्के होते हैं और इन्हीं से हमारे आसपास की अधिकतर चीजें बनी हैं। हर क्वार्क में कुछ खास विशेषताएं होती हैं जो उसे दूसरे कणों से अलग बनाती हैं। ये विशेषताएं क्वार्क की पहचान और उनके व्यवहार को निर्धारित करती हैं। सबसे पहले, हर क्वार्क पर एक चार्ज होता है जो कि बिजली के चार्ज जैसा ही होता है। यह चार्ज क्वार्क के आपसी संबंधों और उनके द्वारा बनाए गए कणों को प्रभावित करता है। अप, चार्म और टॉप क्वार्क पर +2 3 चार्ज होता है जो उन्हें विशिष्ट बनाता है और उनके गुणों को निर्धारित करता है, जबकि डाउन, स्ट्रेंज और बॉटम क्वार्क पर 1 चार्ज होता है। यह नकारात्मक चार्ज उनके व्यवहार और अन्य कणों के साथ उनकी बातचीत को प्रभावित करता है। दोस्तों, क्वार्क अकेले घूमना पसंद नहीं करते, ये हमेशा ग्रुप में रहते हैं। जब 3 क्वार्क मिलते हैं तो बनता है एक बारियन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनसे हम सभी परिचित हैं, ये दोनों ही बारियन हैं। अध्याय 4, बल। क्वार्क को कौन बांधे एक डोर। क्वार्क के बीच लगने वाला बल मजबूत बल कहलाता है। यह बल क्वार्क को एक साथ बांधकर रखता है और उन्हें अलग होने से रोकता है। यह बल दुनिया के 4 सबसे जरूरी बलों में से एक है। अन्य 3 बल हैं गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल और कमजोर बल। मजबूत बल गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है और यह केवल परमाणु के भीतर ही काम करता है। यह बल क्वार्क को एक साथ बांध कर रखता है, जिससे वे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे कण बनाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर परमाणु के नाभिक का निर्माण करते हैं, जो हमारे चारों ओर की सभी वस्तुओं का आधार है। चैप्टर 5, क्वार्क का संकुचन। अकेले में मिलना मुश्किल। दोस्तों, क्वार्क हमेशा ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। वे कभी भी अकेले नहीं होते। अकेले घूमना इनको पसंद नहीं। यह एक बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमय घटना है। यह घटना क्वार्क का संकुचन कहलाती है। वैज्ञानिकों ने इसे समझने के लिए कई प्रयोग किए हैं। इसका मतलब है कि क्वार्क को कभी भी अकेले में नहीं देखा जा सकता। वे हमेशा दूसरे क्वार्क से बंधे रहते हैं। वे या तो बारियन के रूप में होते हैं, जिसमें 3 क्वार्क होते हैं, या फिर मेसन के रूप में, जिसमें 2 क्वार्क होते हैं। इस प्रकार क्वार्क हमेशा समूह में ही पाए जाते हैं और यह उनकी विशेषता है। चैप्टर 6, क्वार्क ग्लूओ, नन प्लाज्मा, आग का दरिया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत में क्वार्क स्वतंत्र रूप से घूमते थे? जी हां, बिग बैंग के ठीक बाद ब्रह्मांड इतना गर्म और घना था कि क्वार्क और ग्लूऑन एक स्वतंत्र अवस्था में थे, जिसे क्वार्क ग्लूओनन प्लाज्मा कहा जाता है। चैप्टर 7, खोज और अनुसंधान, क्वार्क का सफर। क्वार्क का अस्तित्व सबसे पहले 1964 में मरे गेलमैन और जॉर्ज ज़्वाइग नामक 2 वैज्ञानिकों ने बताया था। उन्होंने देखा कि कणों के गुणों को समझाने के लिए क्वार्क जैसा कुछ होना आवश्यक है। ओत्रो क्वार्क ब्रह्मांड के निर्माण की ईंटें। तो दोस्तों, यह थी क्वार्क की कहानी। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। क्वार्क भले ही छोटे कण हों, लेकिन इनका योगदान ब्रह्मांड के निर्माण में बहुत बड़ा है।